नमस्कार दोस्तों, आपका O2IS अकेडमी के चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ HPS की आपका जो पिछले कल 13 सितंबर को हुआ उसकी आंसर की। देखिए बहुत सारे चेंजेस थे इस बार एग्जाम में। एनालिसिस इसका सर करेंगे, कुलदीप सर, जिन्होंने आपका एलाइड का भी एनालिसिस किया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे कि हिस्ट्री इस बार जो हिमाचल की हिस्ट्री है वो इसमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है ना। इस तरीके से बहुत सारे ट्रेंड्स जो चेंज हुए हैं उन्हें डिस्कस करना है। अभी जिन लोगों का अच्छा हुआ है वो लोग मेंस की तैयारी करें क्योंकि नवंबर में आ जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है दिल छोटा मत कीजिए क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिर आगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर के भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उनके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आंसर की बात अगर हम करें तो करते हैं शुरू। मेरे पास यहाँ पर डी सीरीज़ है, उसके अलावा थोड़ा उबड़ खाबड़ है आपका जो आंसर पेपर क्वेश्चन पेपर स्कैन हुआ है, पर चला लेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनमें से कौन सा फैक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया का वेरिएबल नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वाज मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की जीरो रहती है उसका मतलब डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनमें से किसको यूज नहीं करता है फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। सो द करेक्ट आंसर इज आपका सेक्स रेशो। अभी संकल्प को किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग टू यूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोल्डन रूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि हम कोई भी बोरोइंग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो। इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर का कौन सा एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर इज रॉ मटीरियल यूज्ड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये किसका डायमेंशन है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री लगती है तो उन्हें कुछ कुछ होता है ना कि अपना जो वो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ उन्होंने लगाना है। तो किस चीज़ पे लगाना है। परोपकारी फिलेंथ्रोपिक जो आपके मीन्स रहेंगे, काम रहेंगे, उनके ऊपर पैसा लगाना है। Next is NGO are recognized as dash to focus and fix the problems present in development process. So the correct answer is Magic Bullet. इसके ऊपर एक बुक भी है शायद जिसका नाम है We Are More Than Magic Bullet. इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्राइमरी गोल क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो देखिए इंक्रीजिंग तो नहीं रहेगा, एलिमिनेट भी नहीं रहेगा क्योंकि एलिमिनेट पूरा करना इज इम्पॉसिबल। अब डिक्रीज और मॉडरेशन में ही रहेगा, तो द प्रोबेबल आंसर इज मॉडरेटिंग एमिशन एंड वेस्ट। तो इसे हम जो आपकी ऑफिशियल की आएगी उसमें भी एक बार चेक कर लेंगे। फिर आता है इको मार्क लेबल। द करेक्ट आंसर इज आपका एन अर्दन पॉट। तो इससे अगर आप ऐसे इंडिया का थोड़ा जो एक इमेज है उसे भी अगर थोड़ा सा यूज़ करें कि कैसा सा है तो अर्दन पॉट ही आएगा, है ना। फिर मास एक्सटिंक्शन कैसे नहीं होता है। द करेक्ट आंसर इज प्रिडेशन नेचुरल होता है, हर एक रेगुलेशन चलती रहती है। जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन उसे कंट्रोल कैसे आया, अब ये कोरोना आ गया। प्रिडेशन जो है वो बैलेंस करती है ना कि ख़त्म करती है, मास एक्सटिंक्शन नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि 40 वॉट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 6 घंटे जलता है हर रोज़। अब कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट वो 30 दिन में कंज्यूम करेगा। द करेक्ट आंसर इज 7.2। इनको मल्टीप्लाई करना है 40 इंटू 6 इंटू 30/1000। ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन जब होता है यूरेनियम 235 का, तो उसमें स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट के लिए कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो। इसका सही आंसर है आपका 200 MeV। नेक्स्ट इज डेंटल जो आपका अलॉय रहता है टीथ की फिलिंग के लिए वो कौन सा यूज़ होता है। इसका सही आंसर है ए। इसमें आपका गोल्ड और एल्यूमिनियम नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर की हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो नाइट्रेट है, बेसिकली सोडियम नाइट्रेट हम देखते हैं वैसे तो, पर यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट था तो इसे हमने यहाँ पर देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से द डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच लेक्युलोप्लास्ट प्रेजेंट आर रूट एंड अंडरग्राउंड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइटा में इनमें से कौन सा नहीं आता है। द करेक्ट आंसर इज फ्लावर्स। जो प्लांट जिनके फ्लावर्स नहीं होते उन्हें हम टेरिडोफाइट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इन विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कोलम इज फिल्ड विद ब्लड। द करेक्ट आंसर इज अर्थ्रोपोडा, जो आपके स्नेक्स वगैरह होते हैं वो। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन जब होता है तो क्रैम्प्स किस वजह से होते हैं। तो इसका सही आंसर है जब हमारे मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो अगर आपको लैक्टिक एसिड भी पता था तो इनमें से आप देख सकते हैं कि यही वाला होना था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर जो हैं आपके कौन से फिजियोग्राफिक जोन में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है वेट सब टेम्परेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी ठकुराई महासू डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं थी? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अपने हिस्ट्री का आपको पता मतलब ज्योग्राफी का पता होगा तो अनी जो है वो नीचे आता है, शिवालिक्स में आता है, वेयर एज महासू आपका थोड़ा ऊपर जैसे था, इसीलिए यहाँ पर अनी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज जाहोर इज अ तिब्बतियन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दिस वॉज ईजी, ये मंडी का है। नेक्स्ट, ये मैटरहॉर्न, स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न के जैसा कौन सा हमारा स्नो क्लैड पीक दिखता है? सो द करेक्ट आंसर इज गेफांग। नेक्स्ट, अब इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है? सो द करेक्ट आंसर वॉज स्वांगला एंड झंझरारा। क्यों? क्योंकि ये गद्दीज में ही झंझरारा आपका उनका एक फॉर्म ऑफ मैरिज देखा जाता है। तो अगर आपने कल्चर वाला पार्ट अच्छे से किया होगा, मैंने गद्दी के ऊपर स्पेशली भी ये करवाया था, वहाँ पे झंझरारा अच्छे से मेंशन किया था, तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से करेक्ट लाइक कैसे इनको मैच करना है। सो अगर आपको इनमें से एक या दो भी पता थे ये तो भी हो जाना था। जैसे केयांग है, ये आपका किन्नौर का ही है, हमें पता है, तो ऐसे हम देख लेंगे कि फर्स्ट का ई था। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका बी। मूविंग फॉरवर्ड, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहड़ी को हमने स्टेट लेवल फेयर डिक्लेयर किया है, तो हमने अपनी फर्स्ट लोहड़ी कहाँ पर मनाई थी? सो द करेक्ट आंसर इज प्रागपुर, क्योंकि ये फेमस भी है, प्रागपुर की होली इज फेमस। नेक्स्ट, दो मर्चेंट अहूका और मन्यूका इन दोनों ने मिलकर कौन सा टेम्पल बनाया था? सो द करेक्ट आंसर इज बैजनाथ टेम्पल। कांग्यूर और तांग्यूर, और जिसने ये गलत किया है मेरी वीडियो देखने के बावजूद उन लोग को मार पड़ेगी, राइट? क्योंकि ये मैंने स्पेशली बताया था कि कारदांग गोम्पा जो है, अभी थोड़े दिन पहले हमने मोनेस्ट्रीज पे वीडियो की थी, उन्होंने मिलियन टाइम्स अपना जो ओम मनी पद्मे है वो लिखा हुआ है। और कांग्यूर और तांग्यूर मैंने समझाया भी था ये क्या होते हैं, ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स बैठे होते थे और वो लिखते जाते थे, उन्हें कांग्यूर और तांग्यूर कहते हैं। सो वो आपके कारदांग गोम्पा में है। ठीक है। 29th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है? सो ये भी मैंने पेंटिंग्स में कवर किया है, सो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें आना चाहिए ये। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्की स्कूल। तो ये फाउंड नहीं, इन्होंने बनाया नहीं था। इनके टाइम पे जो आपकी कांगड़ा कलम थी वो आर्की स्कूल में फ्लरिश ज़रूर की थी, लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। तो अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि किसने ये फाउंड किया था तो डू कमेंट, राइट? और बाकी सब इनमें से सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले भी कहीं पर पूछा गया है, आई डोंट नो कि अलाइड में था कि कहीं पर था, पर ये पहले पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी फाउंडेड 600 ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट दैट डील्स विद द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन? सो इसका करेक्ट आंसर इज आपका स्पीति वैली। मूविंग फॉरवर्ड, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं था? सो ये था फतेहपुर फोर्ट। बंदला, ये दोनों बिलासपुर में ही है, लेकिन बंदला धार के ऊपर नहीं है ये आपका नैना देवी धार के ऊपर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर लिखा है कि द ओनली कॉइन स्पेशल टू चंबा 5 ऑफ विच मेक्स एन अन्ना? सो द करेक्ट आंसर इज चकली। नेक्स्ट, इनमें से चंबा और भरमौर को सबसे पहले किसने एग्जामिन किया था? सो द करेक्ट आंसर इज जनरल कानिंगम, राइट? नेक्स्ट, कि अर्ली रॉक इंस्क्रिप्शंस फाउंड पथियार एंड कनिहार कौन से स्क्रिप्ट में मिले हैं? द करेक्ट आंसर इज खरोष्टी। सो ये भी क्वेश्चन पहले आपका किसी एग्जाम में आया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपरा फेस्टिवल विच इज एनुअली हेल्ड बाय तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एट मैक्लोडगंज एंड वॉज एनुअल फीचर ऑफ लहासा प्रायर इन 1957? सो देखिए, लोसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपका इनका न्यू ईयर होता है, बेसिकली तिब्बतियन न्यू ईयर। ठीक है, सो बचते हैं ये तीन, इनमें से शोतोन जो था इसका करेक्ट आंसर था। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैलीज विदाउट एग्जेम्पशन द मोस्ट रगेड ग्लेन ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज टिडोंग वैली। सो देखिए, क्वेश्चन थोड़ा ये वैसा है, लाइक वेग सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये सबसे लंबी 32 किलोमीटर्स लंबी वैली है, सो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेस्थांग एंड कनिष्ठांग ये क्या है? सो इसका सही आंसर था कि जो मलाना में आपके देवता हैं, जमलू देवता, उन्होंने अपर हाउस, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपर हाउस लोअर हाउस बनाया था स्टार्टिंग में, सो उन्हें उन दोनों को ये नाम देके रखे हैं। ठीक है,
फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किसने पीछे छोड़ दिया पोटैटो की प्रोडक्शन में, लाहौल स्पीति ने किसको पीछे छोड़ दिया? सो इसका सही आंसर है आपका नेदरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट of which of the following plays came in 1817 from diary of the Scottish officer brothers? So the correct answer is शिमला। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे लिखा है कि क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट हुई है और उसके अंडर एक आपकी नदी है जो 9258 विलेजेस को कवर करेगी और 4 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, मोर देन 1200 पंचायत। तो सबसे पहले देखना, देखिए रावी और चेनाब ये दोनों तो 4 डिस्ट्रिक्ट से होके जाती भी नहीं, और ब्यास और सतलुज जाती है। सो इसमें से करेक्ट आंसर इज सतलुज। मूविंग फॉरवर्ड, 41st क्वेश्चन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन सा आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है? सो द करेक्ट आंसर इज सारथी। नेक्स्ट इज name the superintendent of botanical gardens who set up Delhi Tea Estate. So the correct answer is Dr. Jameson. Next, pistachio bowl of state कौन सा बनने वाला है? इतनी रिसर्च की जा रही है कि वो बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है किन्नौर। फिर नेक्स्ट इज ईमू ब्रीडिंग फार्म। अभी ईमू ब्रीडिंग फार्म वैसे तो सोलन वाला फेमस है, लेकिन यहाँ पे सोलन था नहीं। फिर नेक्स्ट आपका गढ़वाल ऊना का आ जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन भी बहुत बार, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ दी होंगी या हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी अवेलेबल था, कि हिमाचल का फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सिलोपरा, उसके पीछे 2 लोग कौन थे जो मेन थे? सो इसका सही आंसर है आपका फ्रांसिस बर्नर एंड TH वॉकर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंक्लूडेड इन 8 वंडर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? द करेक्ट आंसर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर आता है आपका कामयाब। सो ये वाली हमने एक पेट्रोल वेसल किसको दी है? सो द करेक्ट आंसर इज मालदीव्स को दी है। फिर नेक्स्ट इज कि हमने डीकमीशन किया किसी एयरफोर्स क्राफ्ट को दिसंबर 2019 में, तो किसे किया? तो वो MiG-27। तो MiG-27 आपका जब कारगिल वॉर हुआ था ना 1999 में, तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे एस फाइटर था, सबसे अच्छा फाइटर था हमारा। इसे जो हमारे नौजवान हैं वो बहादुर कहा करते थे। सो इसे हमने डीकमीशन कर दिया आपके 2019 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि कौन सी ट्राइबल रिफ्यूजी एक कम्युनिटी थी जिन्हें हमने सेटल परमिशन दे दी कि वो त्रिपुरा में सेटल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक वर्ड भी स्टॉकहोम सिंड्रोम भी सुनने में मिला था, अगर आपको याद होगा। तो अगर गूगल करना चाहते हैं तो गूगल करिएगा स्टॉकहोम सिंड्रोम। सो इसका करेक्ट आंसर था ब्रू रियांग, जो आपकी एक ट्राइबल रेफ्यूजीज़ थे। फिर आता है इंडियन पासपोर्ट इन हेनले इंडेक्स। सो ये तो सबको पता होना चाहिए, अगर वीडियो देखा है आपने इंडेक्स वाला। इसका सही आंसर था 84। फिर नेक्स्ट इज ग्लोबल टाइगर फोरम। सो द करेक्ट आंसर वॉज, ये कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। फिर आपका आता है BIOD-QIT। ये न्यूज़ में था, किसके लिए था? तो ये एक डिजिटल मॉनिटरिंग करता है आपके बॉर्डर्स के ऊपर, इसलिए ये न्यूज़ में था। अभी नेक्स्ट इज स्टेट्स। अभी एक रिपोर्ट आई है स्टेट्स ऑफ इंडियाज़ बर्ड्स 2020 रिपोर्ट। ये अपने ही काइंड की अच्छी रिपोर्ट है, अलग तरह की है, फरवरी में आई है। उसके अलावा इसमें सबको लग रहा होगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका करेक्ट आंसर है स्टेबल। अभी ये स्टेबल हो गया है। इसे इन्होंने स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली भी कहा था कि इसका इसे हम सेव कर सकें, मतलब इन्हें बचाने के लिए बेसिकली छोटी स्पैरोज को, हाउस स्पैरोज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री एस्टैब्लिशिंग अर्डू टूरिज्म? सो इसका करेक्ट आंसर वॉज मालदीव्स। नेक्स्ट इज, सो ये आ गया आपका मालदीव्स। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ 2019। सो इसका करेक्ट आंसर था 140, क्योंकि लास्ट टाइम 144 था, अभी 140 हो गया। ठीक है, फिर है आपका 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम। ये आपकी सिक्किम की स्कीम थी, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स यहाँ पर सिक्किम देता है। नेक्स्ट इज़ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ इन इंडिया। इन्हें किसे कहते हैं? तो ये वो सिटीज़ हैं जिनका जो आपका एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन्हें हम नॉन एम्बिएंट सिटीज़ कहते हैं, अटेनमेंट सिटीज़ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में। अभी ये
इसमें फर्स्ट टॉप किसने किया है, तो इसमें टॉप किया है आपका चाइना ने। मैच फिक्सिंग को क्रिमिनलाइज ऑफेंस किसने किया अभी अभी थोड़े टाइम पहले, दैट इज श्रीलंका। फिर आता है आपका बड़ा दाशें, ये फेस्टिवल कौन मनाता है, ये आपका नेपाल मनाता है। एक हिंदू फेस्टिवल है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। फिर आ गया आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था ईच फॉर इक्वल। जबकि अगर आप ऐसे नॉर्मली गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ और भी लिखने को आता है, जैसे आई एम जनरेशन इक्वालिटी, सो अलग अलग होता है। लेकिन इंटरनेशनल की अगर हम बात करें, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी फिर इसको लाइक थोड़ा तवज्जो दिया था, तो फिर ईच फॉर इक्वल की इसमें बात की जा रही थी। नेक्स्ट इज आपका ऑपरेशन कार वॉश, इसका सही आंसर है ब्राज़ील। इनका ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था जो वहाँ की फेडरल पुलिस ब्राज़ील की कर रही थी, तो इसे हमने कहा था ऑपरेशन कार वॉश। नेक्स्ट इज COP26 का, जो COP26 है UN क्लाइमेट समिट, ये कहाँ होने वाला है, करेक्ट आंसर इज UK। नेक्स्ट कि वर्ल्ड बैंक ने 2019 की रिपोर्ट में इंडिया के किस एफर्ट को अप्रिशिएट किया है, सो करेक्ट आंसर इज कि हमने अपनी पॉवर्टी हाफ कर दी है इन 1991, सिंस 1991। फिर नेक्स्ट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। अभिजीत बैनर्जी, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर, इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, किस चीज़ के लिए मिला था, तो बहुत ही अच्छे अच्छे वेज निकाले इन्होंने पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, क्योंकि अभिजीत बैनर्जी इंडियन थे, सो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ये आपको ज़रूर पता होगा। माइक्रोबीट्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लाइक छोटी छोटी फिशेज़ जो छोटे छोटे माइक्रोबीट्स को खा जाती हैं, फिर बड़ी फिश खाती है, ऐसे ऐसे करके बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन एंड एवरीथिंग वो सब होता है, ठीक है। 67वां क्वेश्चन, राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, सो आपको चाइना लगा होगा, लेकिन चाइना नहीं है, इसका सही आंसर है इंडिया। पिछले 5 साल में भी यहाँ पर लिखा है, तो कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया। फिर आगे आपका नूर सुल्तान, नूर सुल्तान कज़ाकिस्तान की कैपिटल का नाम चेंज कर दिया गया है, और जो पहले था अस्ताना था, उसके बाद इनके जो एक प्रेसिडेंट हैं उनकी लाइक उनको ऑनर करने के लिए इसका नाम, क्योंकि उनका नाम नूर सुल्तान था तो रखा गया इसका नाम। ब्रेटन वुड सिस्टर, तो कई लोग इसमें नन भी कह रहे थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ए है IMF एंड IBRD। तो इसकी जो पेरेंट लाइक वर्ल्ड बैंक की पेरेंट ब्रांच को हम कहते हैं IBRD। सो ये दोनों ब्रेटन वुड सिस्टर्स हैं। फिर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाई कोर्ट किसका अलग किया गया, जो 25th हाई कोर्ट बन गया, कौन कौन से स्टेट का था, तो सेपरेट किसका बना, वो आंध्र प्रदेश का बना, क्योंकि जो इनका पहले वाला था वो तेलंगाना के पास चला गया, इनकी कैपिटल भी, फिर उन्होंने नई कैपिटल बनाई, नया हाई कोर्ट बनाया, ठीक है। नेक्स्ट इज किसके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, सो इसका करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल, इनके पास बाई कैमरल नहीं है। फिर आ जाता है आपका पंचायती राज की सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था 1959 में, सो द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज सिस्टम की यहाँ पर दो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, द एक्ट वोंट अप्लाई टू दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स इन कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर पंचायत इलेक्शन कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़, तो LM सिंघवी कमेटी हमने पढ़ी थी, उसकी रिकमेंडेशंस देखनी थी, तो ये तीनों ही उसकी रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने ये तीनों चीज़ें रिकमेंड की थी, सो इसका करेक्ट ऑल द अबव आ जाएगा। पहल स्कीम भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी की हुई है, सो द करेक्ट आंसर इज डायरेक्ट ट्रांसफ़र फॉर LPG सब्सिडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इसका क्वेश्चन है कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफ़र tribal land to private parties for mining of declared null and void, so the correct answer is 5th शेड्यूल। सो इसके लिए निमोनिक्स याद कर लीजिएगा, क्योंकि शेड्यूल के ऊपर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये वाला किस में आता है, तो अगर आपको पता होगा तो 5th शेड्यूल में आपको ट्राइबल आता है, शेड्यूल ट्राइब जो है वो इसमें आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट टू द कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, सो द करेक्ट आंसर इज आपका 14 डेज। आगे बढ़ते हैं 78th क्वेश्चन, अभी इस 86th अमेंडमेंट एक्ट की ये बात करता है 2002, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर इज जो आपका राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट दे दिया गया है 6 to 14 ईयर्स को, तो कंफ्यूज करने के लिए 5, 13 भी दिया था, लेकिन करेक्ट आंसर वॉज दिस वन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन क्या है, किस तरह की बॉडी है, तो ये आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है।
नेक्स्ट इज संतुष्ट, एक आपका यहाँ पर वेब पोर्टल है, वो किसने लॉन्च किया? सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये बेसिकली एक जो आपके लेबर लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये मैंने इतनी बार पढ़ाया है, इतनी बार बोला है। द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। बड़ी स्टेट्स में तमिलनाडु, छोटी स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए था। फिर आ जाते हैं इनमें से कौन आर्य समाजिस्ट नहीं है? करेक्ट आंसर इज बाबा रामचंद्र। अगर आप डीएवी से पढ़े हुए हैं तो स्पेशली आपको पता होगा, क्योंकि ये सब लोग हमने पढ़े हुए हैं, ये नहीं पढ़े हैं तो ये आपके बाबा रामचंद्र आ जाते हैं। फिर आता है आपका ये वाली, इनमें से कौन सी जो सभा है वो इनमें से सबसे लास्ट में कौन बना? सो इसका सही आंसर आपका हिंदू महासभा है ना, क्योंकि ये 1933 में बनी थी। आपकी जो राष्ट्रीय सेवक संघ है ये आपका 1925 में बना था। 1873 में तो आपकी सत्यशोधक सभा बनी थी, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 1928 में बनी थी। तो आपका 1933 वाला लास्ट आ गया, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की अगर हम बात करें तो द करेक्ट आंसर इज 1878। आराम से सीधा स्कोर करने वाला आंसर था। फिर है आपका पाबना रिवोल्ट, तो ये उन्होंने किया था आपके पेजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ये आपका बंगाल में हुआ था। फिर आता है चेंबर ऑफ प्रिंसेस का जो फर्स्ट सेशन है वो कब हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज आपका 1921। फिर आता है आपका हु प्रिसाइडेड ओवर द कमीशन अपॉइंटेड ऑन फेमाइन पॉलिसी इन 1880? सो द करेक्ट आंसर इज रिचर्ड स्ट्रेची। नेक्स्ट इज कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स, ये किसने इसको अटेंड किया था? तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो गए थे, उन्होंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था। फिर है आपका उल गुलान क्या है? सो ये एक मुंडा रिवोल्ट था, ठीक। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लास्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड? सो इसका आंसर है आपका मद्रास महाजन सभा। ये आपकी 1884 में बनी थी, ठीक है। 18 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो आपकी 1866 में बनी थी। फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में बनी थी, और 1870 में आपकी पूना सार्वजनिक सभा बनी थी। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज मद्रास महाजन सभा। फिर आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से when did the British Prime Minister declare in the British Parliament that a transfer of power to responsible Indian hands will be done by June 1948? So the correct answer is February 20, 1947. फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सचिंद्र नाथ सान्याल ने यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी बुक लिखी थी? सो द करेक्ट आंसर इज बंदी जीवन। शायद ये आई गेस जेल में थे जब उन्होंने ये लिखी थी। भवानी मंदिर तो आपकी अरविंदो घोष ने लिखा है, एक आर्टिकल जैसा था, एंड ये दोनों सेम ही पर्सन ने लिखे हैं। सो दिस वाज द लाइक ऑब्वियस चॉइस, ठीक है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा सॉइल इंडिया में नहीं पाया जाता? तो ये अगर आपने वैसे भी सोचा होता कि आपने ये वाला सुना ही नहीं है तो यही होगा, तो कोइस है इसका सही आंसर। फिर आता है जलंधर दोआब किसे हम कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज ब्यास और सतलुज के बीच में एरिया जो रहता है उसे कहते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये तो याद होने चाहिए आपको। सो इज द करेक्ट आंसर इज अरमाकोंडा, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। खेतरी माइंस, दिस इज इजी क्वेश्चन एज वेल। कॉपर के लिए ये रिच डिपॉजिट्स हैं। फिर आता है आपका 49th पैरेलल, ये किससे एसोसिएटेड है? तो ये कनाडा और यूएसए की बाउंड्री को कहते हैं। जैसे हमारे है ना अंडमान और निकोबार के बीच में हम 10th डिग्री चैनल कहते हैं, या मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री, तो वैसे ये 49th पैरेलल कनाडा यूएस के बीच में है। हमारे लास्ट कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं। लेना रिवर ऑफ रशिया एम्प्टीज इन, सो द करेक्ट आंसर इज लेप्टेव सी। इसके लिए आपकी जो वो जोग्राफी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपको ये आ पाएगा, राइट। फिर आता है आपका बैरन फॉल्स, सो यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया में ये किस स्ट्रक्चरल डिवीजन पे है? सो द करेक्ट आंसर इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वहाँ पे वहीं पे है, एंड बैरन फॉल्स इसी के ऊपर आता है। फिर विनीपेग कनाडा में फेमस है। थोड़ा वे क्वेश्चन है कि किस चीज़ के लिए फेमस है। सो इसका लेकिन करेक्ट आंसर है आपका सॉफ्टवुड कलेक्शन, राइट। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अभी बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़िए क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है। दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग।